घेरन संहिता के जो चतुर्थ और पंचम उपदेश हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कि प्रत्याहार और हम लोगों ने कुंभक के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड एक क्लास में हमें पूरा रिवीजन करना है। और रिवीजन के साथ साथ हमें क्वेश्चंस भी देखने हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो देखना है। तो देखिए, हम लोगों ने प्रत्याहार वाले में पढ़ा हुआ था, इसको थोड़ा सा और फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं। प्रत्याहार वाले में हम लोगों ने देखा था सबसे छोटा प्रकरण है, और बिहार स्कूल ऑफ योग की जो किताब है उसमें बताया गया सिर्फ 5 मंत्र हैं। हालांकि चौखंबा प्रकाशन और कुछ और राइटर्स की किताब में 7 मंत्र इसमें दिए गए हैं कुल। इसमें महर्षि घेरंड अपने शिष्य चंड कपाली से कह रहे हैं कि प्रत्याहार कैसे करना है ताकि तुम्हारी जो काम आदि शत्रु हैं उसका नाश हो। तो इसमें मेन जो बात कहा गया है कि मन जहां जहां जा रहा है उसको लौटा करके आत्मा के वश में करना है। उसी को थोड़ी सी और व्याख्या में कहा गया कि मन आपकी दृष्टि कहीं जा रही है, इधर उधर जा रही है, तो उसको लौटाइए और दृष्टि को भी अंतर्मुखी कीजिए, उस आत्मा के वश में कीजिए। उसके बाद फिर कहा गया पुरस्कार तिरस्कार में अगर आपके ऊपर इस बात का कोई फर्क पड़ता है कि आपका को पुरस्कार मिल गया तो खुशी से पागल हो रहे हैं, तिरस्कार हो गया तो दुखी हो रहे हैं, सुनने में कोई अच्छी चीज बुरी चीज आ रही है तो उसको लेकर के आप परेशान हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं, तो उसको भी हटाइए। अच्छा बुरा सब हटाना है और मन को वहां से हटा करके आत्मा के वश में करना है। सर्दी हो गर्मी हो कहीं भी मन जाए उसको हटा के आत्मा के वश में करना है। सुगंध हो दुर्गंध हो हटा के आत्मा के वश में करना है। जितने स्वाद हैं रस हैं सभी रसों से मन को हटा के आत्मा के वश में करना है। इन द सेंस की जितनी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां जहां जहां जा रही है उसको हटा के आत्मा के वश में करने की बात की गई है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो अगर मान लीजिए कि कोई मंत्र आ जाता है इंपॉर्टेंट, तो ये कह सकते हैं यस्य विज्ञान मात्रेन कामादि रिपुनाशनम। अगर कहे कि काम आदि रिपुनाशनम यस्य विज्ञान मात्रेन, तो आप समझ जाएं ये एक घेरन संहिता से लिया गया है और प्रत्याहार वाले चैप्टर से ये लिया गया। ये थोड़ा सा फॉन्ट साइज और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा भी छोटा लग रहा है मुझे। छोटे फॉन्ट साइज में पढ़ाना पसंद नहीं होता है, फॉन्ट साइज होना चाहिए भरा भरा। हाँ, ऐसा होना चाहिए, स्क्रीन आपके सामने खूब अच्छा आना चाहिए। उसके बाद जो कहा गया है मनः तत्स्मात् एतद आत्मन्येव वशम नयेत, मतलब कि मन को यहाँ वहां से हटा करके आत्मा के वश में करना चाहिए। आत्मा को ही देखे, आत्मा पे ही मन को लगाना है। ये वाली बात जहां आ जाए आप समझ लेना है प्रत्याहार की चर्चा हो रही है। 2 बार 3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पंचम उपदेश हमारा प्राणायाम का है उसमें चूंकि हम पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग समरी के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी छूटेगा नहीं। तो प्राणायाम के अभ्यास में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि प्राणायाम के अभ्यास से पहले क्या क्या अभ्यास आपको करना चाहिए तैयारी के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले स्थान है, फिर काल है, फिर मिताहार, फिर नाड़ी शोधन है। स्थान काल मिताहार नाड़ी शोधन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए एक बार ये पूछा गया ऐसे कि प्राणायाम के पूर्व अनुपालन करने हेतु घेरन ऋषि द्वारा वर्णित निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। मिताहार काल नाड़ी शुद्धि स्थान, तो हम लोग जानते हैं पहले स्थान फिर काल फिर मिताहार फिर नाड़ी शुद्धि। बस ध्यान से देखिए आपको सारा लगेगा कि रिकॉल होता जा रहा है। उसके बाद कहा गया कहाँ अभ्यास करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। पहले कहा गया कहाँ अभ्यास नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बताया गया है। तो कहाँ अभ्यास नहीं करना चाहिए, दूर देश में ना करें, अरण्य में नहीं करें, राजधानी के निकट या राजधानी में या उसके निकट नहीं करेंगे। क्यों? दूर देश में अविश्वास होता है, अरण्य में असुरक्षा होती है, राजधानी में प्रकाशित होने का खतरा होता है। किन्हीं का माइक खुला है, बंद कर लीजिए। अब सवाल है कि अभ्यास फिर करना कहाँ पे चाहिए, तो इसके बारे में कहा गया अभ्यास करना चाहिए सुदेशे, सुदेश में अच्छे देश में करना चाहिए। सुदेशे धार्मिक राज्य, ये बार बार क्यों हट रहा है, सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रवे। कहाँ करना चाहिए, तो सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रवे। इसको तो ऐसे ही 4 लाइन याद कर जाइए और इसमें कुछ है नहीं। और आप लोग हर शास्त्र में तकरीबन मिलता जुलता यही पढ़ते हैं, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। कुटिया कैसी होनी चाहिए, तो ऐसी कुटिया होनी चाहिए जिसके चारों ओर आप प्राचीर मतलब घेरा बना लें, उसके अंदर वापी हो, कुआं हो, जलाशय होना चाहिए। जमीन मतलब जलाशय का कोई एक स्रोत होना चाहिए। जमीन ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, ना अति उच्चम ना अति निम्नम।
गोबर से लिपी हुई होनी चाहिए आपकी कुटिया, और उसमें कीट के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके साधना में विघ्न पहुंचा सकते हैं। काल को लेकर के सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात आती है कि योग का अभ्यास जो है ऋतु के हिसाब से करना चाहिए, और ऋतु में क्या क्या चीजें हैं मेन इंपॉर्टेंट वो भी है। तो योग का अभ्यास कब शुरू करना चाहिए? तो वसंत और शरद ऋतु में ही योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों ऋतु में ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडक होती है, बीमारी होने का खतरा कम होता है। और घेरन ऋषि ने ये बात साफ साफ कही हुई है कि अगर आप वसंत और शरद ऋतु में योग का अभ्यास करते हैं तो ज्यादा अभ्यास के बिना ही आपको योग में सिद्धि मिल जाती है। तो ये घेरन ऋषि का कहा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि ज्यादा अभ्यास के बिना ही आपको योग में सिद्धि मिल जाएगी। और अभी जो क्वेश्चन पेपर हुआ था जिसकी रद्द हो गया 18 जून 2024 को, उसमें पूछा गया था घेरन संहिता के अनुसार योग का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त है। अब इसमें से हमने अभी देखा शरद और वसंत है, लेकिन इसमें वसंत ऋतु नहीं है, शरद ऋतु है, तो सही ऑप्शन शरद ऋतु होगा, चौथा वाला। बहुत सारे लोगों को जब मैं ये नोट्स भेज देता हूँ तो वो पूछते हैं आपने क्वेश्चन का आंसर तो लिखा ही नहीं है। तो आप जरा पढ़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर तो उसके ठीक नीचे है, तो वहीं से होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है हिंदी का महीना और कौन सी ऋतु, किस 2 महीने में कौन सी ऋतु मानी जाती है। तो 12 महीने का साल हुआ, 2 2 महीने की एक ऋतु होती है। चैत्र से हमारा महीना शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है हमारा महीना? फागुन में जाके खत्म होता है। चैत्र से शुरू होता है और फागुन में जाके खत्म होता है। पहला जो हमारा ऋतु है वसंत ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, हेमंत और शिशिर। हम जानते हैं चैत्र वैशाख वसंत हो गया, ज्येष्ठ आषाढ़ जो है ग्रीष्म हो गया, सावन भादो अभी चल रहा है वर्षा ऋतु, शरद ऋतु अश्विन कार्तिक हो गया, हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष हो गया, शिशिर ऋतु माघ और फागुन हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपको आ सकता है, जो मैंने बनाकर रखा हुआ है क्वेश्चन, कि घेरन ऋषि कहते हैं एक ऋतु का असर 4 4 महीने होता है, यानी 4 महीने तक उसका अनुभव होता है, आप अनुभव कर लेते हो उसका 4 महीने तक। तो उसमें हमने कहा था शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु अपने से 2 महीने पहले से असर दिखाता है, और अपना अपने से 2 महीने, तो 2 महीने हो गया, 2 महीने अपना लिया। और 3 ऋतु ऐसी है वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु, जो अपने से 1 महीने पीछे और 1 महीने बाद। तो अपना तो 2 महीने है ही, 1 महीने पीछे 1 महीने बाद का हो गया, 4 महीने उसका अनुभव होगा। इस तरह से आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, तो इसीलिए अब इस पर ज्यादा हम विस्तार से नहीं जाएंगे। याद रखने का फॉर्मूला वही था जो बता दिया। मिताहार के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि मिताहार के बिना योग का अभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इससे नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं अगर आप करेंगे बिना मिताहार के योग का अभ्यास, तो और योग में भी कभी सिद्धि नहीं मिल पाती। उसके बाद हम लोगों ने पथ्य आहार, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये देखा था, जिसमें हमने देखा था साली अन्नम, यव पिष्टम, गोधूम पिष्टिकम। तो ये फिर डिटेल पढ़ेंगे फिर उतना ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको भी नहीं पढ़ेंगे, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीजों पर आते हैं। क्या खाना चाहिए था? तो शुद्ध सुमधुर स्निग्ध सुरस, मन को प्रसन्न करने वाला। और जो पेट में क्या उसकी मात्रा होनी चाहिए? तो आधा पेट अन्न से, 1/3 में पानी, और चतुर्थांश भाग जो है हवा के लिए, संचरण के लिए खाली छोड़ना चाहिए था। ये भी हमने पढ़ लिया था। निषिद्ध आहार हमने देख लिया था, उसकी लिस्ट है, ये आपको मिल जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो वर्जित है: मार्गगमन, स्त्री संग और अग्नि सेवन। ये वर्जित कहा गया, मार्गगमन, स्त्री संग और अग्नि सेवन। पथ्य अपथ को लेकर आगे भी जो चर्चा की गई है, जिसको कि कई अलग अलग लेखकों को पढ़ने पर हमें संशय उत्पन्न होती है। तो एक जगह लिखा है मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर, दाल, आंवला भी वर्जित है। 5 प्रकार के केले, नारियल, अनार, सौंफ भी वर्जित है। अंगूर, नेनुआ, अम्ल रस आदि वर्जित है। लेकिन एक जगह पर ये लिखा हुआ है, जैसे कि चौखंबा प्रकाशन में एक जगह लिखा हुआ, छात्र में रस अम्ल विवर्जितम। अगर इसको ये अर्थ लगाएं कि वो खट्टे रस से रहित आंवला कहा गया है, तो इसका मतलब है कि मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर ये खाने की बात है। और अगर विवर्जितम शब्द इनके लिए पूरा लगाएं तो फिर ये चीजें नहीं खाना है। वैसे मेरा अपना व्यक्तिगत जो मानना है, हम जैसे जनरली अपना मत इस पे फिक्स नहीं कर रहे हैं, ये आप चूंकि मास्टर आपने भी किया हुआ है, आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आप डिसीजन लेना। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत ये है
कि चूंकि दूध और घी की बात आई है खाने की, आगे कहा गया है कि प्राणायाम के अभ्यास की शुरुआत में दूध और घी का इस्तेमाल करें रोज नित्य के भोजन में। इसका मतलब है कि ये खाने की बात कही गई है, लेकिन विवर्जितम शब्द आया है तो इससे संशय उत्पन्न होता है। तो जहां संशय होगा वैसे जनरली नहीं ही आता है। उसके बाद हम आते हैं, ये वाला कहा गया कि ये खाना चाहिए, इसमें समाचरित की बात की गई है। इलायची, जायफल, लौंग, फालसे का फल, जामुन, कटजामुन, हरड़, खजूर, इन्हें योगी खाएं, लेकिन व्याख्याकार का कहना है इन्हें ऋतु के अनुसार ही खाना चाहिए। सही बात है, गुरु भी बताएंगे कि किस मौसम में क्या चीज खाएं ताकि आपको नुकसान ना हो। वैसे जामुन तो जामुन के महीने में ही मिलेगा, दूसरे महीने में मिलेगा नहीं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट था वो ये वाला था, जिससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया, लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रमोशनम। कई बार इसको सीक्वेंस में पूछ दिया जाता है कि बताइए सीक्वेंस पहले कौन सी बात कही गई है मंत्र में। लघु पाकम पहले कहा गया, स्निग्धम पहले कहा गया, धातु प्रमोशनम कहा गया। 2 बार 4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रमोशनम मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजन आचरेत, भोजन आचरेत। लघुपाकम मतलब शीघ्र पचने वाला, प्रिय मतलब मन का प्रिय, स्निग्ध मतलब चिकनी चीजें, धातु प्रमोशन मतलब आपके अंदर जो सप्त धातु है उसको पोषण देने वाला, और जो मन को आपको भाए ऐसी चीजें आपको खाना चाहिए। उसके बाद और भी चीजें कही गई जो नहीं खाना चाहिए, जैसे कि कठिनम देर से पचने वाला, दुरितम दूषित वस्तु नहीं खाना चाहिए, पुतिम कहा गया है सड़ा हुआ, उष्णम गर्म, परियोषितम कहा गया है बासी तथा बहुत ठंडी चीजें भी नहीं खानी चाहिए, बहुत गर्म आहार योगी के लिए वर्जित है। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये नहीं खाना है। जैसे कभी क्वेश्चन पूछा गया था, हठ योगी का आहार होना चाहिए लघुपाकम परियोषितम एकाहारम उष्णम, तो लघुपाकम होना चाहिए, जल्दी पचने वाला भोजन होना चाहिए। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है पहले, प्रातःकालीन स्नान उपवास जैसे शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले विधान वर्जित हैं। उसी में कहा गया एक बार भोजन निराहार रहना, ये भी योग के आरंभ में त्याज्य कहा गया है। तो ये भी इस तरह से आता है कि इन निम्न में से किसको वर्जित कहा गया है। तो ये भी आपको दिक्कत नहीं होगी। प्राणायाम की शुरुआत में कैसा भोजन करना चाहिए सब लोग जानते हैं, कई हठियों के ग्रंथों में चर्चा है कि दूध और घी का सेवन करना चाहिए। कई जगह व्याख्या में कहा गया दूध और घी से बना हुआ भोजन करना चाहिए। तो इसका सही अर्थ एग्जैक्ट क्या है वो गुरु बताएंगे, लेकिन यहाँ कहा गया है नित्य दूध घी का सेवन करना चाहिए। तो ये प्राणायाम के अभ्यास के दौरान कहा गया जब शुरुआत आप कर रहे हैं। उसके बाद कहा गया है कितनी बार भोजन करना चाहिए योग के अभ्यासियों को, कोई बता सकते हैं कितनी बार करना चाहिए? 2 बार। 2 बार। सर। 2 बार बोला है, कब कब? दोपहर और दोपहर शाम के दोपहर समय। और शाम। ये घेरन ऋषि ने ये खास बात कही हुई। उसके बाद आते हैं हम लोग, आसन कैसा होना चाहिए इसका निमोनिक हमने बताया था। सबसे पहले घास आया तो घास मतलब कुश का आसन। उसके बाद घास को खाने वाले मृग आए तो मृग का आसन, मृग को खाने वाले बाघ आ गए तो व्याघ्र चर्म, और फिर उनके जानवरों के रोए से बना कंबल, तो कंबल सबसे लास्ट में आएगा। इस क्रम से इसको निमोनिक में याद कर लेंगे। नारी शोधन पर आते हैं। नारी शोधन के 2 प्रकार बताए गए हैं, समनु नारी शोधन, निर्मनु नारी शोधन। समनु बीज मंत्र के साथ करते हैं, निर्मनु धौती कर्म के साथ करते हैं। समनु नारी शोधन में हम लोगों ने देखा था 5 जो बीज मंत्र हैं 5 चक्र के, सभी 5 का बीज मंत्र की चर्चा हमने देखा था कि इसमें आ गया है। तो इसको भी स्किप करते हैं, फिर से कंफ्यूजन पैदा नहीं करेंगे। आपको जब नोट्स मिलेगा तो उसमें डिटेल में आप देख लेना। अब सीधे हम नारी शोधन पर आते हैं। नारी शुद्धि होने के बाद, नारी शुद्धि अब हो गया तो अब कुंभक, 8 कुंभक, अष्ट कुंभक की बात आते हैं, जिसको 8 प्राणायाम भी कहते हैं। तो पहला है आपका सहित प्राणायाम। सहित प्राणायाम के भी 2 भेद होते हैं, सगर्भ और निगर्भ। बाकी लोग अगर मैसेज में चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप ध्यान से सुनिए कम से कम, क्योंकि आज मैं थोड़ा फास्ट भाग रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन है। जहां रुकने की जरूरत होगी रुकेंगे, जैसे यहाँ रुकने की जरूरत है कि नारी शोधन और सहित प्राणायाम दोनों के 2 भेद बताए गए, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है आपको। जैसे नारी शोधन, समनु और निर्मनु 2 भेद है, तो समनु निर्मनु नारी शोधन के लिए है, सहित प्राणायाम के लिए सगर्भ और निगर्भ है। सगर्भ निगर्भ, सगर्भ निगर्भ, सहित प्राणायाम, सगर्भ निगर्भ, सहित प्राणायाम, सगर्भ निगर्भ, ऐसे बोलेंगे तो आपके मनोमस्तिष्क को याद रहेगा, फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। समनी नारु शोधन कहा गया है, पद्मासन में करेंगे।
घेरन ऋषि के मुताबिक किस आसन में बैठकर सहित प्राणायाम करना है? तो सहित प्राणायाम सुखासन में करना है, लेकिन समनु नाड़ी शोधन पद्मासन में करने का लिखा हुआ है वहां पर। मुख किधर होना चाहिए? तो कहा गया पूर्व या उत्तर की ओर मुख होना चाहिए, दोनों जगह कहा गया, नाड़ी शोधन में और प्राणायाम के दौरान भी कहा गया है। सगर्भ सहित प्राणायाम की जो क्रिया है उसके दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एग्जाम की दृष्टि से 16, 64, 32 तो जानते ही हैं हम लोग पूरा कुंभक रेचक, लेकिन उसमें देवता, उनके गुण और उनका वर्ण बताया गया है। तो ब्रह्मा रक्त वर्ण, उसके बाद रजोगुण हो गया, और अवर्ण है, अ जो है बीज मंत्र अ है, माफी चाहूंगा, बीज मंत्र अ, गुण रजोगुण हो गए, देवता ब्रह्मा और वर्ण रक्त वर्ण है। कुंभक में कहा गया है बीज मंत्र उकार है, देवता का नाम हरि है, गुण सत्वगुण है, वर्ण कृष्ण है हरि का, जो कि शामली जी ने बताया था याद करने का तरीका। कमल के फूल पर है तो कमल का वर्ण होता है रक्त जैसा, तो रक्त वर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण है, हरि है तो काले होते हैं, सर्प पे रहते हैं बैठे हुए, और भगवान शंकर बर्फ पे हिमालय में होते हैं, तो शुक्ल उनका वर्ण, इसलिए उन्होंने निमोनिक बताया था, बहुत सुंदर। उसके बाद रेचक में क्या, मंत्र मकार, गुण तमोगुण, देवता शिव हो गए, और वर्ण हो गया शुक्ल यानी सफेद। इसी क्रिया को उल्टा कर देंगे और बार बार इसका अभ्यास करेंगे, ये इसमें बताया गया था 16, 64, 32 में। ये यहाँ पर हमने फिर से दे दिया हुआ, ये आपके नोट्स के लिए है, ये आपका नोट्स जो आपको मिलेगा उसी को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। निगर प्राणायाम के दौरान तीन भेद की चर्चा की गई, निगर प्राणायाम के दौरान तीन भेद की चर्चा की गई है। क्या है? उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम वाला बताया गया 20 मात्रा से, मध्यम वाला 16 मात्रा, अधम वाला 12 मात्रा। तो ये सब लोग जानते, बहुत पहले से पढ़े हुए हैं, विद्वान हैं सब लोग इस मामले में तो हम सब विद्वान हैं, तो इसको भी स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब प्राणायाम के अभ्यास से क्या क्या होता है, एक बीच में यानी समनु और ये सहित और प्राणायाम जहां पर बताया गया है, वहां पर सहित प्राणायाम के दोनों भेद बताने के बाद ये बताया गया है कि प्राणायाम के अभ्यास से क्या क्या होता है। तो कहा गया आकाश गमन की शक्ति आती है, सभी रोग नष्ट होते हैं, कुंडलिनी जागरण होता है, मनो उन्मनी अवस्था आती है, चित्त में आनंद का अनुभव होता है, वह योगी सुखी रहता है। फिर सूर्य भेदी प्राणायाम की चर्चा आई, तो इसको भी अब डिस्कस करना कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। सूर्य भेदी प्राणायाम में कहा गया सूर्य नाड़ी से यथाशक्ति पूरक करेंगे, फिर जालंधर बंद के साथ बहुत प्रयत्न के साथ कुंभक करेंगे, और फिर जो है कहते हैं इरा नाड़ी से धैर्य पूर्वक अखंड रूप से धीरे धीरे रेचक करेंगे। कब तक कुंभक करेंगे? जब तक कि नख और बाल से पसीना ना आ जाए, ये इसमें लिखा हुआ है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। सूर्यभेदी प्राणायाम के लाभ क्या बताए गए? हमने कहा था सूर्यभेदी प्राणायाम जब लिया इतनी देर तक रोकेंगे तो कुंडलिनी जागरण तो होगा ही होगा गर्मी से, तो कुंडलिनी जागरण इसमें ध्यान रखिएगा। जरा मृत्यु का नाश होता है, अग्नि प्रदीप्त होती है, तो अग्नि प्रदीप्त हो रही है तभी तो कुंडलिनी जागरण हो रहा है, तो ये दोनों जोड़ लीजिए, दिमाग में इतना बिठाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सूर्यभेदी से सभी 10 प्राण जागृत होते हैं, इसीलिए इस दौरान जो है 10 प्राण की चर्चा है, 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण की चर्चा की गई है। और 5 उप प्राण 5 मुख्य प्राण की जब चर्चा की गई है तो 5 मुख्य प्राण के स्थान बताए गए हैं। प्राण का स्थान हृदय, अपान का स्थान गुदा प्रदेश, समान का स्थान नाभि प्रदेश, उदान का कंठ प्रदेश, व्यान का संपूर्ण शरीर। हम लोग हर जगह यही फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये हिरण्य संहिता में कहा गया, कुछ शास्त्र में अलग भी कहा गया है। उसके बाद 5 उप प्राण है, तो 5 उप प्राण में हम लोगों ने देखा था उनके बताए गए हैं क्या कार्य है, कौन सा कार्य संपादित होता है। नाग का कहा गया था डकार लेना और चेतना से संबंधित दो चीजें कही गई थी, डकार लेना और चेतना। तो आप इसको समझ सकते हैं, नाग जो है फुफकार मारता है तो डकार हम लोग लेते हैं, लगता है वैसे मिलता है, तो बस ऐसा कुछ है नहीं, बस एक निमोनिक कैसे बनाना है। तो नाग जो है डकार, और नाग को देखते ही जो अच्छे अच्छों की चेतना जैसे लौट आती है, भागता है, तो चेत जाता है इंसान सांप को देख करके, नाग को देख करके। दो चीजें ऐसे निमोनिक में याद रख लीजिएगा। कुर्म का उन्मेलन होता है, कुर्म आंख का होता है ना उन्मीलन, निमेश उन्मेष भी होता है, पलक झपकाना, तो ये कुर्म से संपादित होता है। क्रिकल हमने कहा था इसको कुकर समझ लेंगे, क्रिकल को कुकर, कुकर में खाना बनता, भूख प्यास लगती, कुकर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे याद कर लेंगे क्रिकल को। देवदत्त जम्हाई लेता है, देवदत्त बहुत आलसी है, जम्हाई लेता रहता है, तो देवदत्त जम्हाई लेता है।
धनंजय जो है, इससे शब्द जो हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये शब्द संपादित होता है धनंजय से। साथ ही धनंजय के बारे में कहा गया है कि मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, और एक क्षण भी धनंजय प्राण शरीर नहीं छोड़ता है। ये दो और विशेषता धनंजय प्राण की बताई गई है। उज्जयी प्राणायाम हमने कहा था यहाँ सबसे अलग बताया गया है घेरन संहिता में, तो एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं कि हो सकता है आपको यहाँ से मंत्र दे करके पूछ ले। तो मंत्र भी हमने नीचे रखा हुआ इंपॉर्टेंट मंत्र को। उज्जयी प्राणायाम में कहा गया दोनों नासिका से पूरक करें, मुख के मध्य में धारण करें, फिर हृदय और गला से वायु का पूरक करें, फिर मुख में धारण करें। पहले कहा गया ना वक्त्र दूसरे में इस्तेमाल किया गया, पहले मुख्य मध्य इस्तेमाल कहा गया, उसके बाद कहा गया वक्त्र वक्त्र में इस्तेमाल कीजिए, फिर कहा गया मुख का प्रक्षालन कीजिए, फिर जालंधर बंद लगाइए, यथाशक्ति कुंभक कीजिए, विरोध पूर्वक कुंभक नहीं करना है। तो ये बिल्कुल ऐसा अभ्यास है जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, इसीलिए बाकी शास्त्र में ये नहीं है, तो पूछने के चांस रहते हैं। सभी कार्य सिद्ध होते हैं इससे। कफ रोग, क्रूर वायु, अजीर्ण, आमवात, क्षय रोग, काश रोग, ज्वर, प्लीहा, जरा, मृत्यु का नाश, ये इसका लाभ है। इसको लाभ को एक बार नीचे हम फिर से पढ़ेंगे जब इसकी तुलना हम महामुद्रा के लाभ से करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो वहां पर इसका और क्लियर आपका हो जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। शीतली प्राणायाम, जिह्वा से वायु को धीरे धीरे खींचेंगे, पेट में भरना है, और एकमात्र ये प्राणायाम है जिसमें ये कहा गया है कि क्षण भर कुंभक करना है, फिर दोनों नासिका से रेचक कर देना। तो आपको आ सकता है कि क्षण भर कुंभक करने के बाद किस अभ्यास में कही गई है, सिर्फ और सिर्फ शीतली प्राणायाम में, और किसी प्राणायाम में क्षण भर कुंभक करने की बात नहीं है। लाभ कहा गया है कि शुभ, लाभ में कहा गया शुभ है ये, अजीर्ण कफ पित्त रोग नहीं होता। कफ और पित्त दो रोग की बात की गई है, एकमात्र अभ्यास है जिसमें कफ और पित्त दोनों की चर्चा की गई है। भस्त्रिका प्राणायाम में आते हैं, लोहार की धौकनी की तरह क्रम से, जैसे लोहार की धौकनी चलती है वैसे ही श्वास क्रम से चलाएंगे, लेकिन वायु को धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे। वो भी कितनी बार, तो 20 बार करेंगे, सिर्फ 20 बार। और कितनी आवृत्ति तक, यानी एक आवृत्ति 20 बार की हुई, फिर 3 आवृत्ति करेंगे। लाभ में क्या होगा, रोग का नाश होगा, क्लेश का नाश होगा, दिनों दिन आरोग्यता बढ़ती है। और हमने इसको नोट में पहले भी पढ़ा था, फिर से देख लेते हैं। हठ प्रदीपिका में यहीं पर कहा गया था वेग पूर्वक श्वास लेना छोड़ना है, जबकि घेरन संहिता में धीरे धीरे श्वास लेने की और छोड़ने की बात की गई है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे कि आपको नाद की सुनाई देता है, इसलिए नाद योग समाधि की सिद्धि होती है भ्रामरी प्राणायाम से। लाभ में सीधे कहा गया है कि भ्रामरी प्राणायाम से समाधि की सिद्धि होती है लेकिन जब आप समाधि प्रकरण पढ़ेंगे तो वहां पर नाद योग समाधि की बात की गई है, नाद योग समाधि होती है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है, तो अर्धरात्रि को जब वातावरण पूरी तरह निशब्द हो, सभी जीव जंतु सो गए हो, किन्हीं की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तब जो है दोनों कानों को दोनों हाथ से बंद करेंगे, फिर पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, और अंदर जो नाद है उसको दाहिने कान से सुनने की कोशिश करेंगे। अर्धरात्रि में करेंगे, दाहिने कान से नाद सुनेंगे। दो बात इंपॉर्टेंट है, पहली नाद झिंगुर की आती है, उसके बाद कई नाद की चर्चा है, वंशी, मेघ, झरझर, भ्रमर, कांसे की घंटी की आवाज है, तुरी, भेरी, मृदंग, आनक, दुदुम्भी की चर्चा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें भ्रामरी में विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको रिपीट भी किया हुआ है। भ्रामरी सिद्धि से समाधि, कौन सी समाधि, तो नाद योग समाधि लगती है। अब हमने कहा था कि यहाँ अधूरा अभ्यास है, तो अधूरा अभ्यास को यहाँ छोड़ते हैं। पूरा अभ्यास जब हम आएंगे समाधि वाले अध्याय में, प्रकरण में, तो वहां इसका पूरा अभ्यास आप देखेंगे कैसे होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात की गई है, अनाहत नाद के जो शब्द हैं, उस शब्द की जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंदर ज्योति है, ज्योति के अंदर मन का वास है। मन का वास यूं ही नहीं होता, मन को लगाना पड़ता है तब वास होगा, तो मन का वास माना गया कि आपने लगाया तो मन का वास हो गया। इस प्रकार वहां मन का लय हो जाता है उस ज्योति में, ज्योति में मन का लय हो गया, तो कहा गया वहीं पर विष्णु का परम पद है, वही विष्णु के परम पद की प्राप्ति आपको हो जाती है। विष्णु के परम पद की प्राप्ति किस कुंभक से होती है, तो भ्रामरी से। जब से 8 गुना ज्यादा महत्ता बताई गई है ध्यान की, ध्यान से 8 गुना ज्यादा महत्व बताया गया है तप का, तप से 8 गुना ज्यादा महत्व बताया गया है गान का, यानी नाद का श्रेष्ठ कहा गया है। यानी कि उसे गान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन गान शब्द नाद के संदर्भ में कहा गया है,
तो नाद को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब हम लोग आते हैं मूर्छा कुंभक पर। मूर्छा कुंभक के बारे में क्या कहा गया है? सुखपूर्वक कुंभक करेंगे, मन को भूमध्य में लगाएंगे, सभी विषयों का त्याग कर देंगे, मन आत्मा के साथ फिर लय हो जाता है। लेकिन एक चीज है कि इसमें यह नहीं बताया गया है कि सुखपूर्वक कुंभक कैसे करेंगे। दोनों नाक से लेना, एक नाक से लेना है, जालंधर पर लगाना है, नहीं लगाना है, इसकी चर्चा नहीं की गई है। लेकिन सुखपूर्वक कुंभक करेंगे ये बात कहा गया है, और भूमध्य में ध्यान लगाएंगे, सभी विषयों का त्याग कर देंगे, तो आत्मा के साथ मन का लय हो जाएगा, फिर आनंद की प्राप्ति होगी। अष्ट कुंभक यानी आठवां जो कुंभक है हमारा, वो है केवली कुंभक। केवली कुंभक के दौरान हंस मंत्र की चर्चा है, आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, और अभी आप गोरख संहिता में भी पढ़ रहे थे कि श्वास कितनी बाहर निकलती है, उसकी भी चर्चा है यहाँ पर। जब हम श्वास लेते हैं तो सम की ध्वनि आती है, श्वास छोड़ते हैं हम की ध्वनि आती है। सकार और हकार 24 घंटे में कितनी बार हम श्वास लेते छोड़ते हैं? तो 21,600 बार हंस मंत्र का जाप चलता रहता है। अब कहते हैं ये जो इंपॉर्टेंट है, हंस की संख्या यानी जो आप सांस ले ज्यादा हो गया 24 घंटा में, 21,600 से ज्यादा हो गया तो उम्र घटेगी, और संख्या कम हो गया तो उम्र बढ़ेगी। और ये भी बताया गया था हमारे शरीर का माप कितना है, 96 अंगुल हमारे पूरे शरीर का माप है। स्वाभाविक तौर पर वायु 12 अंगुल बाहर निकलती है, गायन के दौरान 16 अंगुल, भोजन के दौरान 20 अंगुल, चलते हैं 24 अंगुल, और फिर नींद में 30 अंगुल, मैथुन में 36 अंगुल, व्यायाम में उससे भी ज्यादा कहा गया है। केवली कुंभक में चर्चा की गई है प्रथम दिन कितनी बार करें, या मान लीजिए प्रथम दिन से यहाँ तात्पर्य फाइनल आपको बताया गया 64 बार करना है, और 8 बार की भी बात कही है। केवली कुंभक की आवृत्ति जो होगी 8 बार पूरे दिन में होगी, यानी हर प्रहर के बाद, हर 3 घंटे के बाद, हर याम के बाद, यामे यामे च दिने दिने, हर याम के बाद करना है, तो 24 घंटे में 8 याम होते हैं। उसके बाद कहा गया है कि अगर 8 बार नहीं कर पा रहे हैं शुरुआत में, तो 5 बार कर लें, सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि और रात्रि के अंतिम प्रहर में। उसके बाद कहा गया अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, त्रिसंध्या में ही कर लें। त्रिसंध्या का मतलब होता है सुबह, दोपहर और शाम की बात की गई है। अब है हंस मंत्र का जाप हमेशा 3 जगहों पर बताया गया चलता रहता है। अजपा गायत्री यानी हंस मंत्र चलता रहता है। मूलाधार में, हृदय कमल में, नासिका में, यहाँ पर आना जाना लगा रहता है हंस मंत्र का। मूलाधार, हृदय कमल, नासिका, मूलाधार, हृदय कमल, नासिका। अब देखिए, अब विश्लेषण यहाँ से इंपॉर्टेंट आ रहा है। कफ दोष किन किन अभ्यास से ठीक होता है? जो प्राणायाम की बात सिर्फ हम कर रहे हैं, तो उज्जयी कहा गया और शीतली कहा गया है कफ दोष का। उज्जयी और शीतली, सिर्फ उज्जयी और शीतली कहा गया है कफ दोष के बारे में। तो 2 हो गया ना आपका, उज्जयी और शीतली हो गया, जिनसे कफ दोष दूर होता है, ये बात कहा गया है इसमें मंत्र में। जरा मृत्यु का नाश किस किस कुंभक में कहा गया है? तो जरा मृत्यु एक तो सूर्यभेदी में कहा गया है, एक उज्जयी में भी कहा गया है जरा मृत्यु का नाश होता है। कुंडलिनी जागरण सिर्फ जो 8 आपके अभ्यास कर रहे हैं प्राणायाम के कुंभक के, सिर्फ एक में सूर्यभेदी में कहा गया है कुंडलिनी जागरण होता है। देह की अग्नि बढ़ती है, ये भी सिर्फ सूर्यभेदी में कहा गया है। तो देह की अग्नि और कुंडलिनी जागरण दोनों हमने कहा था एक साथ याद रख लेंगे। पित्त दोष किन किन अभ्यास से दूर होता है? तो शीतली से दूर होता है कहा गया था। पित्त दोष शीतली से दूर होता है। शीतली में कफ और पित्त की चर्चा थी, तो पित्त वाला तो हम लोग जानते हैं, हाँ शीतली, शीतली से जो है पित्त रोग दूर होता है अभ्यास में। कफ वाला नहीं जानते थे, लेकिन गहन ऋषि ने कहा हुआ है, तो एग्जाम की दृष्टि से हमें याद रखना पड़ेगा। अजीर्ण दोष किस किस से दूर होता है? तो 2 अभ्यास में बताया गया अजीर्ण दोष। एक तो उज्जयी में बताया गया अजीर्ण की चर्चा, और एक शीतली में भी बताया गया। तो उज्जयी और शीतली में दोनों में कफ भी बताया गया है। उज्जयी और शीतली दोनों में अजीर्ण दोष भी बताया गया। यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम लोग, ये इंपॉर्टेंट था इसको आपको कंपैरिजन करना। उज्जयी और महामुद्रा में आप जो है कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि कौन से रोग ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन कहे गए हैं। एक तो उज्जयी में कहा गया है कफ रोग नहीं होता है, क्रूर वायु और अजीर्ण रोग दूर होता है। ठीक है, ये चीजें कही गई हैं, क्रूर वायु और अजीर्ण रोग। लेकिन उसके बाद जो कहा गया क्षय काश वाला, तो क्षय काश उज्जयी में भी है। उज्जयी में एक आम बात जो है अलग से है, क्षय और काश उज्जयी में भी है, क्षय काश महामुद्रा में भी कहा गया। ज्वर उज्जयी में भी कहा गया, लेकिन महामुद्रा में जीर्ण ज्वर कहा गया, बहुत पुराने ज्वर की बात आई है।
प्लीहा रोग कहा गया है, महामुद्रा में भी प्लीहा रोग कहा गया है, उज्जयी में भी कि नहीं होता है। और सभी रोग इसमें महामुद्रा में सभी रोग कहा गया, इसमें जरा मृत्यु का नाश कहा गया उज्जयी में। और महामुद्रा में एक जो अलग से कहा गया है वलितम पलितम की चर्चा आती है, हालांकि सभी पुस्तक में नहीं है लेकिन कहा गया। तो कॉमन क्या हुआ, क्षय काश कॉमन हुआ, प्लीहा कॉमन हुआ। ज्वर में थोड़ा सा अंतर है, एक में जीर्ण ज्वर है महामुद्रा में, उज्जयी में सिर्फ ज्वर की चर्चा है। अब आते हैं सभी कुंभक के लाभ एक बार हम लोग देख लेते हैं, लेकिन यहाँ हम उज्जयी और शीतली का एक बार कंपैरिजन करते हैं इसके लाभ का। तो कफ रोग नहीं होता है, कफ रोग नहीं होता है शीतली में भी। अजीर्ण रोग की बात की गई, अजीर्ण रोग दूर होता है, इसमें भी अजीर्ण रोग दूर होता है, दो चीज मिल गया। क्रूर वायु कहा गया उज्जयी में, शीतली में क्रूर वायु की चर्चा नहीं है। अब बाकी उज्जयी का तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो दो चीज, अजीर्ण और कफ जो है शीतली में भी है और उज्जयी में भी है। सूर्यभेदी का सिर्फ अब हम लाभ एक बार सारे कुंभक का फिर से रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ लाभ। सूर्यभेदी में क्या है, जरा मृत्यु का नाश, कुंडलिनी का जागरण, देह की अग्नि प्रज्वलित होती है। भस्त्रिका में क्या है, ना रोग होता है ना क्लेश होता है, दिन ब दिन आरोग्यता बढ़ती है, भस्त्रिका में कहा गया है। ठीक है। भ्रामरी में कहा गया समाधि की सिद्धि होती है। मनोमूर्छा में कहा गया निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होती है मनोमूर्छा। केवली कुंभक में कहा गया है केवली कुंभक सिद्ध करने वालों को योगविद कहा जाता है। केवली कुंभक सिद्ध करने वालों को क्या योगविद कहा जाता है। और कहा गया भूतल पे क्या कुछ ऐसा है जो सिद्ध नहीं हो सकता, नहीं भूतल पे जितना कुछ है सब सिद्ध हो सकता है, किससे, केवली कुंभक से। अब महत्वपूर्ण मंत्र कुछ देख लेते हैं, आप लोग जवाब इसमें से थोड़ा थोड़ा सब लोगों को देना है। नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, मुझे पता नहीं चलेगा नाम का, तो मुझे स्क्रीन दिख रहा है, आप लोग बोलिएगा। अविश्वासम दूरदेशे अरण्य रक्षित वर्जितम, ये कहा गया है किसके लिए, ऐसी जगह पे आसन ठीक है, ऐसे जगह पे अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है। और आया दूसरा, लोकारण्य प्रकाशाश्च तस्मात् त्रीणि विवर्जियेत्, ये हो गया ना पूरा का पूरा, हमने इसको दे दिया है। माइक बंद करो, अभ्यास वर्जित है। ठीक है। देखिए इस तरह के नोट्स बनाने में, कल पता है मैं आप लोगों की क्लास क्यों नहीं ले पाया, इसलिए नहीं ले पाया कि इसको बनाने में 4 घंटे लग गए, पहले से बना हुआ नहीं था। पिछली बार जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ पुराने भी हैं लोग, उनको पता है पिछली बार हमने ऐसे नहीं पढ़ाया था। वैसे मैंने ये घृण संहिता पढ़ाया भी नहीं था, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाया गया था क्योंकि नोट्स ऐसा बना नहीं था। तो एक एक नोट्स को बनाने में 3-3 4-4 घंटे लगता है, एक दिन 1 घंटे की क्लास के नोट्स बनाने में 4 घंटे लगते हैं। तो इसको ध्यान से कम पढ़िए क्योंकि बहुत मेहनत पड़ता है, तब जाके क्रीम निकल पाता है। वसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभम समाचरेत, क्या कहा गया है इसका मतलब कि वसंत का आरंभ करना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये 2 ऋतु ऐसी हैं, ये इन 2 ऋतुओं में योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए, योगारंभ करना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद आते हैं रजोगुणम विधि ध्यायेत रक्त वर्णम अवर्णकम, ये ध्यायेत में ना ये रक्त छिपा हुआ है, ध्यायेत रक्त वर्ण अवर्णकम, ये किन के लिए कहा गया है, पूरक रेचक कुंभक क्या है ये पूरक है, पूरक के लिए सर, पूरक के लिए। और देवता इसमें कौन से हो गए, ब्रह्मा पूरक ब्रह्मा देवता हो गए, उन्हीं के लिए रक्त वर्ण वगैरह बात की जा रही है, बहुत बढ़िया। उसके बाद कहा गया है आपको सत्वमयंग हरि ध्यात्वा उकारम कृष्ण वर्णकम। अब ये समझ जाएंगे घेरन संगीता की बात हो रही है, उकार में है, ये किसमें है, पूरक कुंभक रेचक कुंभक में देवता हरि है, हाँ देवता हरि है, कृष्ण, ठीक है, वर्ण कृष्ण, बहुत सुंदर। उसके बाद आ गया तमोमयम शिव ध्यात्वा मकारम शुक्ल वर्णकम। अब पूछ दिया जाए, नीचे दे दिया जाए, कहाँ की चर्चा, कहाँ पर आई हुई चर्चा, बता दीजिए कौन से प्राणायाम के दौरान, कौन से प्राणायाम के रेचक के दौरान, कौन से प्राणायाम के रेचक के दौरान, सहित की जो 2 भेद हैं सगर्भ में, हाँ सहित प्राणायाम के दौरान सगर्भ में चर्चा आई हुई, सगर्भ में ही तो बीज मंत्र वगैरह दिया हुआ है, रेचक के दौरान सहित प्राणायाम, ये सगर्भ ही लिख देते हैं, सगर्भ प्राणायाम।
ठीक है, सहित का तो भेद हो गया। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है शिव है। नासाभ्याम वायुमाकृष्य मुख मध्य च धारयेत, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया उज्जयी से समय, हमने कहा ये बिल्कुल डिफरेंट है, जो किसी शास्त्र में इसकी चर्चा ऐसी नहीं की गई है। ठीक है, नासाभ्याम वायुमाकृष्य मुख मध्य च धारयेत। उसके बाद यही से उज्जयी में ही ये भी बात कहा गया है, हृदय गलाभ्याम समाकृष्य वायु वक्त्रे च धारयेत। ये भी उज्जयी प्राणायाम के बारे में कहा गया है। नोट्स आपको मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा। उसके बाद कहा गया है उज्जयी के बारे में, इसमें से कोई भी लाइन पूछा जा सकता है, मुखम प्रक्षाल्य संबद्य कुर्यात जालंधरम ततः। ये भी कहा गया आपको उज्जयी प्राणायाम के, हाँ, उज्जयी कुंभक के बारे में। अब ये आया हुआ है भस्त्रिका लोहकाराणाम यथाक्रमेण संभ्रमित। अब ये आपको पूछा जा सकता है, अभी तो आपको पता है कि आप जो है घेरन संहिता पढ़ रहे हो इसीलिए, लेकिन आपको ये दिया जा सकता है कि ये किस शास्त्र में ये बात कही गई है। तो ये घेरन संहिता में कही गई है, ये बात हमें ध्यान रखना है। हठ प्रदीपिका में थोड़े से शब्द बदले हुए हैं, इसमें अलग है। अब ये है शृणुयात दक्षिणे करने नादम अंतर्गतम शुभम। अब ये किस अभ्यास के लिए कहा गया है, ये आ सकता है भ्रामरी, भ्रामरी। ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम के लिए। अब आपको हो सकता है ये भी दे दे, देखिए तन मनो विलियम याति तद विष्णु परम पदम। भ्रामरी प्राणायाम के दौरान की बात हो रही है। क्षणवती अंगुलीमानम शरीरम कर्म रूपकम। क्षणवती अंगुलीमानम, उंगली शरीर का माप 96 अंगुल होता है। किस अभ्यास के दौरान कहा गया है ये? केवली कुंभक के दौरान कहा गया है। और इसीलिए केवली कुंभक की महत्ता बताई गई है आपकी उम्र बढ़ाने के लिए। गायने षोडश अंगुल्यो भोजने विंशतिस तथा, ये भी केवली कुंभक के दौरान कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी रह रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चन अभी, हालांकि 40 क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है। कर ले क्वेश्चन तो आपको और पक्का हो जाएगा। अभी तो सिर्फ पुराना चीज आपने लिखा हुआ है। देर तो नहीं हो रही है किन्हीं को? नो सर। नहीं सर। ठीक है, बहुत सुंदर। आइए तो फिर हम लोग जैसे हर बार क्वेश्चन करते जाते हैं, ध्यान रखिए यही क्वेश्चन जो है तकरीबन आपको पूछा भी जाएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। घेरन संहिता के मुताबिक मन को विषयों से हटाकर कहाँ लगाना प्रत्याहार है? परमात्मा में, ब्रह्म में, भगवान विष्णु, आत्मा में? आत्मा में। माइक खोलकर बोल सकते हैं, अलग अलग नाम से आज नहीं पूछूंगा। आत्मा में, बिल्कुल सही आंसर है, आत्मा में। घेरन संहिता के मुताबिक निम्न कूट को देखकर प्रत्याहार बताएं। इन जगहों से मन को हटाना चाहिए, ये अब लेना है। इन जगहों से पुरस्कार, तिरस्कार, और सुगंध। सुगंध। पुरस्कार, तिरस्कार, सुगंध, ए, बी और ई। बी और ई पहला ऑप्शन, बहुत सुंदर, सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद कहा गया है मनस तत्स्मात् त्र्यम्येत तदात्मन्ये वशम्नये तदात्म आत्मन्ये तद आत्मन्ये वशम्नयेत। किस अभ्यास के लिए कहा गया है? इसे तोड़ करके दिया जाएगा। ये वशम्नयेत की बात की गई है, यहाँ कहा गया तदात्म मन्ये, यानी तद आत्मन्ये। तो किसके लिए? प्रत्याहार के लिए कहा गया। जैसे ये आएगा ना, मनस, मन को तस्मात हटा करके फिर जो आत्मा में के वश में करना है, प्रत्याहार के लिए यही मेन चीज कहा गया है। अब आते हैं यहाँ से, देखिए, अरे मैंने उत्तर तो सारा जो है वो किया हुआ है, उत्तर तो ढका ही नहीं है मैंने, मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। घेरन संहिता के किस प्राणायाम में क्षण भर कुंभक लगाने की बात की गई है? शीतली प्राणायाम में क्षण भर कुंभक लगाने की बात की गई है। यहाँ पर ना सब में लगता है, अच्छा देखते हैं, मैं ऐसा करता हूँ वो आए ही ना, ऐसा कैसे? अब देखिए विष्णु के परम पद की प्राप्ति किस अभ्यास में होती है? उज्जैन में नहीं होती, भ्रामरी में हो रही थी।
भ्रामरी हो गया। ठीक है, विष्णु के परम पद की प्राप्ति किस अभ्यास में हो रही है? भ्रामरी में हो रही है। प्राणायाम के पूर्व अनुपालन करने हेतु घेरन ऋषि द्वारा वर्णित निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। अब बताइए। डी तीसरा वाला ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, घेरन संहिता में स्थान को लेकर क्या बताया गया है? अरण्य में अविश्वास, राजधानी में भीड़, दूर देश में सुरक्षा, सुभिक्षे निरुपद्रव्य। ध्यान से देखिएगा, स्थान को लेकर क्या इसमें सही वाला है? दो ही आंसर इसमें सही है। निरुपद्रव्य। एक राजधानी में दूर प्रदेश और सुरक्षित सही है। बताइए। बी और डी। बी और डी आप लोग कह रहे हैं, बी और डी सही। अरण्य में असुरक्षा होती है, दूर देश में अविश्वास होता है। ये हमने उल्टा कर दिया, ये ध्यान रखिए, कंफ्यूजन हो सकती है। बी और डी ये दोनों बिल्कुल सटीक है, तो बी और डी तीसरा आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, घेरन संहिता के मुताबिक सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें, सही कूट का चयन करें। दूर देश से अरण्य, राजधानी, कुटिया। अब इसमें देख करके आप लोग इसका ऑप्शन बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सा होगा? सर ऑप्शन सेकंड। कौन सा? ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड आप कह रहे हैं, दूर देश में आप कह रहे हैं। ऑप्शन सेकंड कैसे होगा? दूर देश में प्रकाशित या गोबर से लिपि होनी चाहिए। ऑप्शन 1 कह रहे हैं, तो दूर देश में अविश्वास मान लिया, अरण्य में कहा गया है असुरक्षा मान लिया, राजधानी में प्रकाशित होने का खतरा, कुटिया गोबर से लिपि होनी चाहिए। तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं सब लोगों को आता है, हम जानते हैं। घेरन संहिता के मुताबिक योग का आरंभ किस ऋतु में करना चाहिए? कोट में बताइए जल्दी से। ठीक है, 3 नंबर आंसर सही है। घेरन संहिता के मुताबिक सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही कूट का चयन करें। लीजिए, सावन भादो, अब लीजिए अश्विन कार्तिक जेठ आषाढ़ मार्गशीर्ष और पौष। बताइए जल्दी से। ऑप्शन फर्स्ट। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। तो सावन भादो आप कह रहे हैं वर्षा ऋतु, बी कह रहे हैं अश्विन कार्तिक शरद ऋतु, उसके बाद कह रहे हैं ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु। हाँ, जेठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष हो गया हेमंत ऋतु। बिल्कुल सही आंसर है। जेठ आषाढ़ में गर्मी होती है ना, आषाढ़ से गर्मी होती है। हाँ, आषाढ़ से गर्मी होती है, बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, घेरन संहिता के मुताबिक वसंत ऋतु का अनुभव किन 4 महीनों तक होता है? कौन से 4 महीने तक वसंत ऋतु का अनुभव होगा? तो 2 तो इसका अपना ले लीजिए, 2 बताइए कौन सा होगा, आगे पीछे या 2 आगे होगा? बताइए जल्दी से बताइए। 2 तो इनका अपना होगा ही वसंत ऋतु का। सर आगे पीछे होता है बसंत में। वसंत में आगे पीछे होता है। अरे वाह, कितना अच्छा याद किया है आपने। याद कीजिए, फिर से रिकॉल कीजिए, किन्होंने कहा एक आगे पीछे? नाम मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मोबाइल बैटरी ऑफ हो गया। सर अमिता। अमिता जी नहीं, गलत हैं आप। हमने कहा था ऊपर के जो है ना वसंत ऋतु से एक पहले, वसंत ऋतु वाला एक बाद में, तीनों ऋतु में जो है अपने से 2 महीने पहले का लेता है। तो वसंत ऋतु से पहले कौन सा ऋतु आता है? बताइए, वसंत ऋतु से पहले कौन सा ऋतु आता है? चलिए, नहीं, वसंत ऋतु के बाद आता है ना उधर ग्रीष्म ऋतु, फिर जो है वर्षा ऋतु, शिशिर आता है। शिशिर ऋतु, आप देखिए फिर से रिकॉल कीजिए, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये तीनों ऋतु अपने से 2 महीना पहले लेता है। उसके बाद जो ऋतु आपका आता है शिशिर, वसंत और ग्रीष्म के बाद, जैसे कि वर्षा ऋतु 1 महीना पहले 1 महीने बाद, उसके बाद आया शरद ऋतु 1 महीना पहले 1 महीने बाद, हेमंत ऋतु 1 महीना पहले 1 महीने बाद। ठीक है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये 2 महीना पहले लेता है। तो वसंत हो गया चैत वैशाख, चैत वैशाख से 2 महीना पहले लेगा, तो चैत वैशाख, तो माघ फाल्गुन चैत वैशाख, ये आंसर सही होगा। ठीक है,
ये है थोड़ा घुमाओ, क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं है ना हिंदी महीना को जानने की, इसलिए दिक्कत होती है। तो माघ फाल्गुन चैत वैशाख, तीसरा आंसर सही होगा। अच्छा आप देखिए, इसमें देखते हैं आप सही आंसर देते हो कि नहीं। घेरन संहिता के मुताबिक ग्रीष्म ऋतु का अनुभव किन 4 महीने तक होता है? ग्रीष्म का आप बता दीजिए। चैत्र, सब वैशाख, वैसा ज्येष्ठ और आषाढ़। फर्स्ट चैत्र ऑप्शन। वैशाख ज्येष्ठ फर्स्ट आषाढ़। वाला आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। अब आप समझ गए, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही अभ्यास करते करते समझेंगे। अब इसका जवाब दे दीजिए। घेरन संहिता के मुताबिक हेमंत ऋतु का अनुभव किन 4 महीनों तक होता है? पहले तो हेमंत का अपना 2 जानना पड़ेगा, कौन सा हेमंत का कौन सा 2 है? कृष और पौष सेकंड अपना है। सेकंड ऑप्शन है कार्तिक मार्गशीर्ष। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ। हाँ, तो देखिए हेमंत ऋतु में हमने क्या कहा कि वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु अपने से 1 महीना पहले बाद में। तो हेमंत ऋतु का तो आता है मार्गशीर्ष और पौष, एक पहले कार्तिक से लिया, एक बाद में माघ तक जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा ऋतु अपने से 2 महीने पहले से ही अपना अनुभव कराना शुरू करता है? इसमें से चूज कीजिए कौन सा है ऑप्शन। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, पहला आंसर। फर्स्ट बाकी लोग बताइए, एक सिर्फ शालिनी पहला बता रही। शिशिर, वसंत, शिशिर, ग्रीष्म। ग्रीष्म और वसंत। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा अपने से 2 महीने पहले से अपना अनुभव कराता है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। और फिर दूसरे के घर में पीछे नहीं घुसता, आगे वाले से तो घुस जाता है, पीछे नहीं जाता ये। उसके बाद घेरन संहिता के मुताबिक पथ्य आहार है यानी हितकर भोजन है, इसमें से चुनिए कौन सा हितकर कहा गया है, ऑप्शन के साथ बताइए। फूट बताइए 1 2 3 4 में से कौन सा सही था? पंचशाक, तक्र, प्यालम, हिमलोचिका, वार्ता के। ए बी सी। ए डी सी। सर ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन थर्ड। थर्ड आएगा सर ए डी ई। ए डी और ई आएगा। ए पंचशाक sir. कहा गया, हिमलोचिका कहा गया, वार्ता की बैगन को कहा गया खाने के लिए, तक्र मना किया गया, प्यालम मना किया गया है। ए डी और ई, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, घेरन संहिता के मुताबिक अपथ्य आहार अहितकर भोजन इसमें से बताइए। अहितकर आहार सर बी सी बी सी डी कैसे होगा? डी तो अभी आपने देखा कि ठीक है, बी सी ई होगा। तक्र, प्याल और शाक दंड भी मना किया गया है, बी सी ई सही ऑप्शन है। घेरन संहिता के मुताबिक देखिए 2 कथन दिया गया और 4 ऑप्शन है। कथन 1, योग अभ्यासी के लिए स्त्री संग अग्नि सेवन वर्जित है, मार्ग गमन के बारे में कोई निर्देश नहीं है। और करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट। पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा तो फोर्थ ऑप्शन है, पहला सही लेकिन दूसरा कथन गलत है। ठीक है, हठयोगी का आहार कैसा होना चाहिए? तो क्वेश्चन इतना छोटा एक आंसर आ गया, पूछा गया क्वेश्चन है लघु पाकम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, घेरन संहिता के मुताबिक किस तरह के भोजन को उचित कहा गया है? प्रियम, दुरितम, कुतिम, स्निग्धम, धातु प्रमोशन, उचित कहा गया। ठीक है, सही है। एडी, अरे पहला कैसे? हाँ एडीई ना, पर सर 2 आपने बार लिखा। हाँ वो गलती हो गया, एडीई पहला ऑप्शन, यहाँ पर कुछ और आएगा। अब ये जामी हो गया, यहाँ सी कॉपी करके। सर दुरितम माने देर से पचने वाला भोजन है ना? हाँ दुरितम वाला अभी पढ़ाया था ना। हाँ सर, वही यार, एकदम से रिकॉल किया सर। रिकॉल क्या, बताइए क्या होगा दुरितम का? बाकी लोग बताइए दुरितम का क्या होगा। रुकिए फिर से खोल देता हूँ, उसका 3-4 शब्द है। सबको एक बार फिर से, जब ये बात आया है, क्योंकि शब्द है ना पहली बार हम सुनते हैं तो इसको लेकर कंफ्यूजन होती है। प्राणायाम समरी, ओम नमः शिवाय। कोई बताइए दुरितम का मतलब क्या है? सर देर से पचने वाला ही मुझे याद आ रहा है, देर से पचने वाला भोजन। खुल भी तो नहीं रहा है, हाँ खुल गया।
पुतिम मतलब क्या है? पुतिम भी शब्द आया हुआ था। सर वो तो शायद बासी है, सड़ा हुआ या बासी। बासी यानी पुती। दूषितम। दुरितम मतलब दूषित वस्तुएं हैं। कठिनम मतलब देर से अच्छा, पचने वाला। ठीक है कठिनम सर, मतलब देर से कठिनम पचने वाला। दुरितम देर से- मतलब दूषित भोजन। पुतिम मतलब सड़ा हुआ भोजन। पर्युषितम मतलब बासी भोजन। बासी। उष्णम तो जानते ही हैं, तो इसमें शंका नहीं होगी। ठीक है। कठिनम देर से पचने वाला। दुरितम दूषित वस्तु। पुतिम सड़ा हुआ। पर्युषितम बासी। ये आपको वहां Yes. भी आएगा, भगवत गीता में भी आएगा। तो ए, डी और ई सही आंसर आया। घेरन संहिता के मुताबिक निम्न में से किसे वर्जित कहा गया है? बताइए, वर्जित किसे कहा गया है? इनमें से कोई एक जो है। प्रातः स्नान सर एक ऑप्शन है। प्रातः स्नान। प्रातः स्नान एक ही। प्रातः तो स्नान फर्स्ट ऑप्शन। स्नान और प्रातः स्नान फर्स्ट एकाहार। ऑप्शन। तो आप लोग कह रहे हैं प्रातः स्नान और प्रातः एकाहार, यानी पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। घेरन संहिता के मुताबिक आसन का को सही क्रम में लगाएं। कंबल, कुश आसन, व्याघ्र चर्म, मृग चर्म, सही कूट का चयन 1 2 3 4 में से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो बी, डी, सी, ए। सर बी ऑप्शन, दूसरे नंबर वाला। सेकंड नंबर। बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, डी, सी, ए। कुश का आसन, मृग चर्म, व्याघ्र चर्म और कंबल। निमोनिक आपने सेट कर लिया। ठीक है। समनु नारी शोधन के अभ्यास में कौन कौन से बीज मंत्र की चर्चा आई हुई है? समनु नारी शोधन। उमा, आउमा। फोर्थ ऑप्शन। पक्का देख लीजिए। समनु नारी शोधन। बताइए। नहीं सर, ये सर सेकंड ऑप्शन होगा सर। या रा हा वा ल। यम रम हम वम लम। हाँ सर, सेकंड वाला। इसकी आउमा तो अभी पढ़ा ही नहीं हम लोग ने। सर इस वाला आओ Second है। मतलब सगर्भ में है सर, सगर्भ। आउमा सगर में। यस आ, सर, उ बीज और मंत्र मा आई सर इसमें। सेकंड ऑप्शन है य सर र सेकेंड व ऑप्शन। व ल। हाँ, स्टेप 1 देखिए, समनु नारी शोधन में स्टेप 1 में सिर्फ यम की चर्चा है। स्टेप 2 में हमने बताया था रम की, और स्टेप 3 में तीनों बीज मंत्र की चर्चा है। आ उ मा जो आप कह रहे हैं, ये किसमें है बताइए? सगर्भ। सगर्भ सगर में। में। यानी सहित सगर्भ प्राणायाम। सगर्भ सगर्भ प्राणायाम, सहित। जो सगर्भ सहित प्राणायाम में। ठीक है। सगर्भ सहित प्राणायाम उसको पूरा हम ऐसे कहेंगे, जिसमें देवता की चर्चा है, वर्ण की चर्चा है। इसमें यम, रम, हम, वम और लम, दूसरा ऑप्शन सही है। घेरन संहिता के मुताबिक नारी शोधन के भेद हैं, बताइए। समनु और निर्मनु। सेकंड। समनु और सेकंड निर्मनु बिल्कुल सही है। समनु और निर्मनु। अच्छा, इसमें ये समझ में आया ना? देखिए, यम जो है पहला था ना, यम से ही पूरक, यम से ही कुंभक, यम से ही रेचक। फिर राइट से लेंगे, रम से पूरक, कुंभक, और लेफ्ट से छोड़ देंगे रम से। उसके बाद हम, वम और लम तीनों का पूरक, रेचक, कुंभक का अलग से कहा गया थर्ड स्टेप में। याद कीजिए, नहीं होगा तो नोट्स में देखिएगा, मिल जाएगा नोट्स। घेरन संहिता के मुताबिक सहित प्राणायाम के भेद हैं कौन से? सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ और निर्गम। ये कंफ्यूजन होते है एग्जाम में, या अभी तो पढ़ रहे हैं तुरंत याद है। घेरन संहिता में समनु नारी शोधन का अभ्यास किस आसन में करना चाहिए? समनु नारी शोधन। पद्मासन। समनु नारी शोधन। पद्मासन। कंफ्यूजन हो रहे हैं ना? होता है कंफ्यूजन, कोई सर, बात नहीं, उसके लिए पद्मासन। परेशान नहीं होना है। यही तो, इसलिए तो हम क्वेश्चन कराते हैं। पद्मासन में कहा गया है, और किस में कहा गया? सुखासन, प्राणायाम। सगर्भ में सुखासन। प्राणायाम। सगर्भ सहित प्राणायाम में कहा गया सुखासन। ठीक है। घेरन संहिता के मुताबिक सहित प्राणायाम किस आसन में करना है? तो अब आएगा सुखासन वाला। बहुत बढ़िया। ऐसे अब देखिए, क्वेश्चन करने की क्लैरिटी बढ़ती है हमारी। घेरन संहिता के मुताबिक सूची 1 और 2 का मिलान करें, सही कूट का चयन करें। बताइए, 3 ही दिया है हमने इसमें। सही कूट बता दीजिए 1 2 3 4 में कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन का मुताबिक ए का तीसरा बीज मंत्र अ, बी का 1, हरि का बीज मंत्र उ, शिव का बीज मंत्र मकार। ठीक है। घेरन संहिता के मुताबिक सूची 1 और 2 का मिलान करें, सही कूट का चयन करें। प्राण, अपान, अब ये दिया हुआ है, देखिए प्राण, हृदय कौन सा प्रदेश, ऑप्शन बताइए? ऑप्शन बताइए। अपान गोत्र प्रदेश। यहाँ ऑप्शन बताइए, यहाँ नीचे का ऑप्शन बताइए। सेकंड। एक का सेकंड।
सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन सर। ठीक है, आप कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में ए का दूसरा हृदय, बी का वन अपान गुदा प्रदेश, उदान का कहा गया है कंठ प्रदेश, बयान का संपूर्ण कंठ शरीर प्रदेश। बिल्कुल सही आंसर है। गिरन संहिता के मुताबिक शब्द किस वायु से संबंधित है? शब्द धनंजय। धनंजय। धनंजय से संबंधित है। गिरन संहिता के मुताबिक सूची 1 और 2 का मिलान कर दीजिए जल्दी से, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कूर्मा ए का 4, अब ऑप्शन बता दीजिए। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए का 4, बी का पहले वाला 3, है। सी का ए का 4 है। टू। फर्स्ट ऑप्शन और ऑप्शन फोर। फर्स्ट ऑप्शन। आप लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट First ऑप्शन में कहा गया ए का कुर्म का उन्मेष, उन्मेष। बी देवदत्त का जम्हाई लेता है, 3 जम्हाई, क्रिकल हो गया, भूप्यास 2, धनंजय हो गया, धनंजय 1। शब्द। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। गिरन संहिता के मुताबिक भस्त्रिका कुंभक के लिए सही जोड़ा है धीरे धीरे श्वास, अनगिनत संख्या, वेगेन चालियत संख्या 20 बार, धीरे धीरे श्वास संख्या 20 बार, वेगेन चालियत त्रिवारम। बताइए। श्री वाला। धीरे धीरे श्वास 20 बार। संख्या 20 बार। ठीक है, बिल्कुल सही। धीरे धीरे श्वास और संख्या 20 बार। गिरन संहिता के मुताबिक कफ और पित्त दोनों से संबंधित दोषों का नाश होता है किस अभ्यास से? कफ और पित्त उज्जयी दोनों। और शीतली। उज्जयी और शीतली से कैसे होगा? उज्जयी और शीतली से कफ तो कॉमन है, कफ होता है, पित्त नहीं होता। पित्त उज्जयी से नहीं है, ध्यान रखिएगा। शीतली में कफ और पित्त दोनों है। ठीक है, जिनका अभी गलत हुआ फिर से रिवाइज कर लीजिए। उज्जयी में सिर्फ कफ की चर्चा है, शीतली में कफ और पित्त दोनों की चर्चा है, तो शीतली प्राणायाम होगा। अब आते हैं घेरन संहिता के मुताबिक कफ दोष का नाश होता है उज्जयी। उज्जयी से। और शीतली दोनों से। उज्जयी और उज्जयी और शीतली दोनों शीतली। उज्जयी शीतली दोनों से होगा। ये आंसर गलत लिखा हुआ, 1 2 दोनों होगा इसमें। ठीक है, आइए। गिरन संहिता के मुताबिक भ्रामरी प्राणायाम में सबसे पहले कौन सी नाद सुनाई देती है? मेघ गर्जन, बंसी, झिंगुर, भेरी। और मेघगर्जन। झिंगुर। झिंगुर की आवाज। झिंगुर की की आवाज। आवाज सबसे पहले सुनाई देती है। गिरन संहिता के मुताबिक अजपा गायत्री का जाप शरीर में किन जगहों पर चलता है? आप लोगों के हिसाब से चौथा ऑप्शन, मूलाधार, हृदय कमल, दोनों नासिका। बिल्कुल सही आंसर है। गिरन संहिता के मुताबिक चलने में वायु बाहर निकलती है, चलने में। तो 24 अंगुल। 24 अंगुल। थर्ड ऑप्शन। 16 किस में कहा गया है? नॉर्मल। आते वक्त नहीं सर, नॉर्मल में 16। गायन के गाते हुए। और 20 किस में कहा गया है? खाना खाते भोजन। भोजन करते हुए। एक बार अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन वैसे है इसका चलने के दौरान वायु। ठीक है, भोजन है। चलने के दौरान वायु 24 अंगुल निकलती है। 36 अंगुल किसमें कहा गया है? मैथुन के समय। 30 अंगुल किसमें कहा गया है? 30 अंगुल नींद में 30 अंगुल। नींद में 30 अंगुल कहा गया है। कुंडलिनी जागरण किस कुंभक से बताया गया है? सूर्यभेदी। पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? सूर्यभेदी। सूर्यभेदी से। कुंडलिनी जागरण सिर्फ और सिर्फ सूर्यभेदी, प्राणायाम में सिर्फ और सिर्फ सूर्यभेदी। उसके बाद घेरन संहिता के मुताबिक सूची 1 और 2, जब ये हम पूरा घेरन संहिता पढ़ लेंगे ना, तो ऐसे ही कंपैरिजन हम पूरे सभी अध्याय का एक साथ करेंगे। कफ पित्त वाला, कुंडलिनी जागरण वाला, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लेंगे। सूची 1 और 2 का कीजिए जरा। इसमें एक तरफ आपके प्राणायाम है, दूसरी तरफ रोग दिया हुआ है, फल दिया हुआ है। कौन से रोग? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन नहीं है। नहीं फॉर ऑप्शन सेकंड। नहीं सर। हाँ, सेकंड ऑप्शन 2 है। बी का 2 है। सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड। पक्का सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में कहा गया ए का 3, एक में उज्जयी का तीसरा, 6 काश और ज्वर कहा गया, मान लिया। बी का 1 महामुद्रा, 6 काश जीर्ण ज्वर। देखिए ज्वर और जीर्ण ज्वर में अंतर है ना, महामुद्रा में जीर्ण ज्वर कहा गया। सी का 4 शीतली का 4, अजीर्ण कफ और पित्त, शीतली में कफ और पित्त कहा गया। डी सूर्यभेदी का दूसरा है, जरा मृत्यु का नाश, कुंडलिनी जागरण, सूर्यभेदी। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। बहुत बढ़िया।
हृद गलाभ्याम समाकृष्य वायु वक्त्रे च धारयेत किस अभ्यास के लिए कहा गया है? सर ये तो उज्जयी गलाभ्याम समाकृष्य सर उज्जयी के लिए। उज्जयी प्राणायाम। अच्छे से देख लो एक बार, हृदय गलाभ्याम समाकृष्य वायु उज्जयी 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 तो धारण करने के लिए कहा गया था वही। उज्जयी वायु वक्त्रे च धारयेत, मुंह में धारण करेंगे। ठीक है, उज्जयी। तन्मनो विलियम याति तद विष्णु परम पदम, किस अभ्यास के लिए? भ्रामरी 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 के लिए कहा गया है। ऑप्शन 2 भ्रामरी, विष्णु को परम पद पर। भ्रामरी। ठीक है, विष्णु परम। अब हो गया, यहीं तक क्वेश्चन था, ये हमने देखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। PYQ तो हम लोग बाद में करेंगे।